हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ और हैव का यूज़। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी नोट लिखनी है जो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। नोट क्या लिखना है कि पास की चीज़ों को बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पास की चीज़ों को बताने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अब आइए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, हिंदी के सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पास है, पास है आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, देन हैज़ या हैव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब कब आपको हैज़ का यूज़ करना है पास है के लिए, कब आपको हैव का यूज़ करना है पास है के लिए। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कार है, या फिर रमेश के पास कार है, या फिर उसके पास कार है, तो पास है के लिए हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन कब हैज़ का यूज़ करेंगे, कब हैव का यूज़ करेंगे, ये देखना है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ही, सी, इट, एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वहाँ पास आप हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी कि आई, यू, दे, वी होगा, तो वहाँ पास आपको हैव का यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पास लिखा है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपने देखा, आई। तो पास है के लिए, पास है के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो मेरे पास कार है कि इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव अ कार। इसी तरह तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास साइकिल है, इसमें आपने देखा सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। तो पास है के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पास हैव का। तो सेंटेंस क्या बनेगा तुम्हारे पास साइकिल है, यू हैव अ बाइसिकल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पास है रमेश को बुखार है, रमेश को बुखार है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो हमें किसका यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, रमेश हैज़ अ फीवर, रमेश को बुखार है, रमेश हैज़ अ फीवर। इसी तरह यहाँ पास नेक्स्ट सेंटेंस है श्वेता के सिर में दर्द है, श्वेता के सिर में दर्द है, यहाँ पास सब्जेक्ट देखोगे क्या है, श्वेता। तो श्वेता सिंगुलर है, तो हमने किसका यूज़ किया फिर यहाँ पास, हैज़ का। फुल सेंटेंस क्या बनेगा, श्वेता के सिर में दर्द है, श्वेता हैज़ अ हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो ही के कारण किसका यूज़ करेंगे, पास है के लिए हैज़ का। तो उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के कारण किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। ओके, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पास की चीज़ों को बताने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको हैव का यूज़ करना है। यहाँ पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मेरे पास कार है, आपने देखा आई प्लूरल था, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लिया, यहाँ पास वर्ब में हमने क्या लिया, प्लूरल, यानी कि आई हैव अ कार। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। राजेश के पास कार है, राजेश हैज़ अ कार। उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। तो आप सब्जेक्ट को बदलेंगे तो यहाँ पास आपको हैज़ और हैव को भी बदलना पड़ेगा। जब सिंगुलर होगा तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको हैव का यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए आपको ध्यान देना है, रूल क्या फॉलो करना है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, देन डोंट या फिर डजेंट, और सभी जगह आपको यूज़ करना है हैव, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो केवल और केवल आप हैव का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप नेगेटिव के लिए डजेंट का यूज़ करेंगे, और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव के लिए आप डोंट का यूज़ करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पास है के लिए सभी जगह आप
हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगुलर के लिए आपको डजंट का यूज़ करना है और प्लूरल के लिए आपको डोंट का यूज़ करना है। चलिए समझते हैं। जैसे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई। तो आई यहाँ पास सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डोंट या फिर डजंट का यूज़ करना है। लेकिन हमने देखा सब्जेक्ट क्या हमारा? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए किसका यूज़ करेंगे? डोंट का। और सभी जगह किसका यूज़ करेंगे? हैव का। तो फुल सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे पास घर नहीं है, आई डोंट हैव हाउस। यहाँ पास डोंट क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट देखोगे क्या है? ही। और ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए नेगेटिव में किसका यूज़ करेंगे हम? डजंट का यूज़ करेंगे। उसके पास पैसे नहीं हैं, ही डजंट हैव मनी। ओके, ही डजंट हैव मनी। और सभी जगह हमको किसका यूज़ करना है? हैव का यूज़ करना है। उसके पास पैसे नहीं हैं, ही डजंट हैव मनी। क्यों हो रहा है यहाँ पास डजंट? क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए नेगेटिव में किसका यूज़ करेंगे? डजंट का। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रमेश को बुखार नहीं है, रमेश को बुखार नहीं है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास? रमेश। रमेश किस में काउंट होगा? सिंगुलर में। तो नेगेटिव के लिए किसका यूज़ करेंगे? डजंट का। फुल सेंटेंस क्या बनेगा? रमेश डजंट हैव अ फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, खाने के लिए की इंग्लिश बनती है टू ईट। खाने के लिए इंग्लिश क्या बनती है? टू ईट। ओके, जैसे जाने के लिए टू गो, मंदिर जाने के लिए टू गो टू टेम्पल, घर जाने के लिए टू गो होम। अब यहाँ पर सेंटेंस है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो सब्जेक्ट आपने देखा क्या है? ही। तो नेगेटिव के लिए किसका यूज़ करेंगे? डजंट का। ही डजंट, एंड देन सभी जगह क्या रहेगा हमारा? हैव ही रहेगा, जैसा मैंने रूल में लिखा हुआ है। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पास? ही दिया है। तो ही के कारण नेगेटिव में किसका यूज़ करेंगे? डजंट का। और सभी जगह क्या आएगा? हैव। तो उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ही डजंट हैव फूड। खाने के लिए टू ईट, ही डजंट हैव फूड टू ईट। नेक्स्ट देखिएगा, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? ही। तो नेगेटिव के लिए किसका यूज़ करेंगे? डजंट का। और सभी जगह पास है के लिए क्या रहेगा? हैव ही रहेगा। ही डजंट हैव बुक टू रीड। उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, ही डजंट हैव बुक टू रीड। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में तो आपने खुद से बताया कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। जैसे आपने बोला मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। रमेश के पास कार है, रमेश हैज़ अ कार। रमेश के पास कार नहीं है, रमेश डजंट हैव अ कार। ओके, अब हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास पैसे हैं? क्या रमेश को बुखार है? इस टाइप के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम किससे करते हैं? क्या से करते हैं। यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे क्या मैं अंदर आऊँ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपके पास पैसे हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मुझे जाना चाहिए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। अब हैज़ और हैव में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले डू या डज का यूज़ करना है। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी? हैज़ और हैव में
हैज़ और हैव वाले जब आप सेंटेंस बनाएंगे, यानी पास है वाले सेंटेंस आप जब बनाओगे, तो डू या डज का यूज़ पहले करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आप डू का यूज़ करोगे, यदि सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आप डज का यूज़ करोगे। और सभी जगह फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है कि हैव का ही यूज़ करना है। नेगेटिव में जैसे हमने हैव का यूज़ किया था, उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी सभी जगह हैव का यूज़ करेंगे पास है के लिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू। ओके, और सभी जगह आप हैव का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है। देखिए सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, बट यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया है, आपके पास, तो हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे, डू लेंगे। तो क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। अब आपने देखा सब्जेक्ट यू था तो हेल्पिंग वर्ब क्या, आई डू, और सभी जगह आपको हैव का ही यूज़ करना है। तो क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या उसके पास समय है, क्या उसके पास समय है। अब यहाँ पास आपने देखा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, डज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो क्या उसके पास समय है, डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय है, डज ही हैव टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या रमेश को बुखार है, क्या रमेश को बुखार है। देखा आपने सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, रमेश, रमेश क्या सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। डज रमेश हैव अ फीवर, क्या रमेश को बुखार है, डज रमेश हैव फीवर। आपको ध्यान बस यही रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या से होती है, क्या से स्टार्ट होने वाले वो सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के पहले यूज़ किया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज का, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास पैसे हैं। आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यू, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, प्लूरल लेंगे। तो क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या उसके पास दोस्त हैं, क्या उसके पास दोस्त हैं। आपने सब्जेक्ट देखा यहाँ पास क्या है, सी, सी क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या उसके पास दोस्त हैं, डज सी हैव अ फ्रेंड, क्या उसके पास दोस्त हैं, डज सी हैव अ फ्रेंड। क्या आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, आप इसे हमें कमेंट करके आप बताओगे। नेक्स्ट है, क्या आपके पास मेरे लिए समय है। दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, इसे ट्रांसलेट करके आप कमेंट करोगे। दूसरा, क्या आपके पास मेरे लिए समय है। सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई कैसे करते हैं उसे देखते हैं, क्योंकि जब कोई आपसे अंग्रेजी में पूछेगा डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, तो यदि आपके पास पैसे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मेरे पास पैसे हैं, या फिर आप बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसका रिप्लाई कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ हिंदी लिखी है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास घर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या आपके पास घर है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डू यू हैव अ हाउस। यदि आपसे कोई पूछता है क्या आपके पास घर है, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डू यू हैव अ हाउस। तो आपका रिप्लाई, यदि आपके पास घर है तो आप क्या बोलोगे, हाँ मेरे पास घर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यस आई हैव अ हाउस। यदि आप बोलोगे नहीं मेरे पास घर नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, नो आई डोंट हैव अ हाउस। यानी जब आपसे कोई पूछे डू यू हैव अ हाउस, यदि आपके पास घर है तो आप बोलोगे यस आई हैव अ हाउस। यदि आपके पास घर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो आई डोंट हैव अ हाउस। इसी तरह मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, जैसे डू यू हैव टाइम, यदि आपके पास टाइम है तो आप बोलोगे यस आई हैव टाइम। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो आई डोंट हैव टाइम। दोनों में से एक का ही रिप्लाई करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ, डू यू हैव पेन, यस आई हैव पेन, नेगेटिव, नो आई डोंट हैव पेन। यहाँ पास जब सब्जेक्ट को बदल देंगे तो क्या चेंजेस होगा उसको देखिए, डज ही हैव मनी,
यस ही हैज़ मनी पॉजिटिव, एंड नेगेटिव नो ही डजेंट हैव मनी। तो पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ ही के साथ तो हैज़ का यूज़ करते हैं ना, जो हमने पढ़ लिया है, और नेगेटिव के लिए ही के साथ डजेंट का यूज़ करते हैं, और सभी जगह फिर हैव का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव में तो हैज़ का यूज़ करते हैं, जैसे डज ही हैव पेन, यस ही हैज़ पेन, नेगेटिव नो ही डजेंट हैव पेन। ओके, चलिए मैं कुछ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको आंसर देना है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश? डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर? डू यू हैव आर्ट ऑफ स्पीकिंग? डू यू हैव इनफ मनी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यस में और नो में भी आंसर। अब चलिए डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं। डज ही हैव मनी? डज ही हैव कार? डज ही हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश? डज शी हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर? आप इनके भी कमेंट करके आप मुझे यस और नो में आंसर दोगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ना है, फिर डबल इंट्रोगेटिव पढ़ना है, और फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ना है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसका नेगेटिव भी तो बनेगा, क्योंकि हम इस तरह भी तो बात करते हैं, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या आपके पास घर नहीं है? या फिर हम पूछ सकते हैं आपके पास कितना पैसा है? या फिर हम पूछ सकते हैं आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।